बिहार से खबर है। बिहार शिक्षा परिषद परियोजना के प्रश्न पत्र पर विवाद हुआ है। 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र पर यह विवाद हुआ है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए हैं। यहाँ कश्मीर को लेकर विवादित प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस प्रश्न पत्र पर सवाल ये पूछा गया कि बिहार सरकार कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती। प्रश्न पत्र बनाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार सरकार के अधिकारी पीएफआई समर्थक हैं। ये बिहार के जो ये नेता हैं उनका आरोप है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का आरोप है कि जिन्होंने ये प्रश्न पत्र बनाया वो पीएफआई समर्थक हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस प्रश्न पत्र पर सवाल उठाया। ये प्रश्न पत्र का मजमून हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये क्वेश्चन पेपर था जो कि 7th स्टैंडर्ड 7वीं क्लास का था, जिसमें ये सवाल पूछा गया। तो इसी प्रश्न पत्र पर दरअसल सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े करने के बाद ये पूछा गया है कि जिसने इस प्रश्न पत्र को बनाया है अब उस पर कार्रवाई हो। नैना बिल्कुल। और ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो 5 ऑप्शंस दिए गए, सवाल था व्हाट आर द पीपल ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड, 1 इज डन फॉर यू। अब इसमें जो 5 ऑप्शंस दिए गए उसमें चाइना को लेकर सवाल था, पीपल ऑफ नेपाल को लेकर सवाल था, पीपल ऑफ इंग्लैंड को लेकर सवाल था, द पीपल ऑफ कश्मीर को लेकर सवाल था, और जो 5वां ऑप्शन था पीपल ऑफ इंडिया को लेकर सवाल था। इस तरह यहाँ कश्मीर और इंडिया को देखिए अलग कर दिया गया है। यहाँ पर एक जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसको पूरा किया गया है, द पीपल ऑफ चाइना आर कॉल्ड चाइनीज। तो इसी तरीके से आगे आपको फिलअप करना था। ये एक एग्जाम्पल दिया गया था। लेकिन ये देखिए चौथा और 5वां, अगर आप इन दोनों प्रश्न को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, द पीपल ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड व्हाट, अगर आप यहाँ पे दे रहे द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस, तो यहाँ पर द पीपल ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड क्यों आपने ये सवाल किया था? कश्मीर को अलग इंडिया से क्यों दिखाया गया? बिल्कुल। और वो भी जब इन सारे ऑप्शंस में अलग अलग देशों का जिक्र है, चाइना का जिक्र है, नेपाल का जिक्र है, इंग्लैंड का जिक्र है, तो कश्मीर को भारत से, कश्मीर को इंडिया से अलग बताने का क्या औचित्य, क्या मंशा, क्या सवाल? ये 7वीं कक्षा का प्रश्न पत्र सवाल पूछा गया कि जो देश के जो नागरिक हैं आखिर वो उस देश के क्या कहलाते हैं। इसमें चाइना के जो लोग हैं उन्हें अगर चाइनीज कहते हैं तो कश्मीर और नेपाल के लोगों को क्या कहा जाएगा? इस पर सवाल उठाए बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। सुनिए क्या कहना है उनका। जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है। और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। एनआईए को से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार के अफसरों की जांच करें, खास करके जो सीमांचल में पोस्टेड हैं। अभी तक न मुख्य सचिव ने न शिक्षा के तो बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को आपने सुना। हमारे साथी आदित्य वैभव इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। आदित्य, एक बड़ा सवाल, बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर संजय जायसवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस प्रश्न का औचित्य क्या था, आखिर क्या मंशा थी, क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जवाब अभी तक सामने आया, और जो प्रश्न पत्र बनाने वाले अधिकारी हैं क्या उन पर भी कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जहां तक प्रश्न पत्र का सवाल है तो अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आना बाकी है। अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधे सीधे सरकार की मंशा पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जदयू और राजद का गठबंधन पीएफआई के साथ जोड़ दिया है इसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी समझना होगा कि क्या ये सिर्फ एक टाइपोग्राफिक भूल थी या एक पॉलिसी शिफ्ट वाली समस्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस मामले में पूरा ये होगा
कि जी, शिक्षा जी। विभाग आखिर क्या सामने बिल्कुल आकर कहता है। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है उसका इंतजार करेंगे। आदित्य तो बने रहिए हमारे साथ। एक छात्रा का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी हम सुनवा देते हैं। तो शनिवार को पहला क्वेश्चन क्या था? पहला मतलब किस चाइनीज़ के बारे में लिखना था कि हम लोग का चाइनीज़, उसके बाद इंडियन के बारे में था। भारतीय लोगों को क्या बोला जाता है? हाँ उसी प्रकार कश्मीर को राष्ट्र बता दिया गया था। हाँ क्या पता है? कश्मीर कश्मीर नहीं, कश्मीर राष्ट्र बता दिया गया था, एक देश बता दिया गया था कश्मीर को। क्या कश्मीर एक देश है? नहीं, तो फिर क्या राष्ट्र क्वेश्चन में? तो आप लोग क्या लिखे उसमें? कश्मीर कश्मीर कश्मीरी, लेकिन वो तो राष्ट्र नहीं ना है। नहीं, तब हम लोग क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रानी कुमारी। तो यह स्टूडेंट्स को आप सुन रहे हैं, दरअसल ये 7वीं